नमस्कार, मी कैलास साबळे. आपण पाहत आहात द पॅन्थर टाइम्स. उल्हासनगर महानगरपालिका सातत्याने आरोग्याविषयी अत्यंत गंभीर असते. त्याच अनुषंगाने त्यांनी गेली 2 वर्ष आधी रिजन्सी अँटिलिया येथे एक हॉस्पिटलचं रुग्णालयाचं चांगल्या प्रकारे बांधकाम केलं होतं. परंतु आतापर्यंत सदर जे रुग्णालय चालू करण्यात आलं नव्हतं. मागील वर्षामध्येच सन्माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सदर रुग्णालयाचा दौरा केला होता, पाहणी केली होती. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की जुलैपर्यंत सदर दवाखाना हा चालू करण्यात येईल आणि जनतेसाठी खुला करण्यात येईल. परंतु आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा तो दवाखाना चालू होत नसल्याने आणि आता असं माहिती काही सामाजिक संस्था आणि डॉक्टर्स आहेत त्यांना माहिती पडलं की सदर जो दवाखाना आहे हा खाजगी प्रमाणात एका हॉस्पिटल उल्हासनगरच्या जे हॉस्पिटलला तो देण्यात येणार आहे. तर त्याच्या विरोधामध्ये अनेक डॉक्टर एकत्रित आलेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की सदर जो दवाखाना आहे तो फ्री ऑफ चार्ज आणि काही जे नवीन डॉक्टर्स असतील त्यांना फक्त जी फी आहे त्यांचा पगार फक्त महानगरपालिकेने देऊ करावा अशी त्यांची इच्छा आहे. अशाच एका बैठकीमध्ये सामाजिक संस्थेचे काही मान्यवर आणि डॉक्टर्स यांच्या मीटिंगमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यांनी त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्याप्रमाणेच सामाजिक कार्यकर्ता मोती लुधवानी यांनी सांगितले. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना आपलं मत मांडलं आणि त्यांनी माहिती दिली की कशा प्रकारे सदर जे हॉस्पिटल एक चुकीच्या हातात जाऊ नये असा त्यांचा मानस आहे आणि अनेक उल्हासनगर शहरातील जे डॉक्टर्स आहेत त्यांनी एकत्रितपणे येऊन ते काम करू इच्छित आहेत. त्याशी त्यांनी सन्माननीय आयुक्त यांना मागणी केलेली आहे. यूएमसी का हॉस्पिटल जो शहर के एरिया में एंटिलिया जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर ही बना हुआ है. अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है. तो वो हॉस्पिटल यूएमसी की लगभग 1.5 साल 2 साल से बंद पड़ी हुई है. वो हॉस्पिटल यूएमसी स्टार्ट करने जा रही है, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए जो उन्होंने टेंडर निकाला है, जहाँ जो स्टार्ट करने के लिए जो उनकी जो टेंडर के लिए जो पार्टी को देने की प्लानिंग है, उसमें हमने जब स्टडी किया तो हमें कुछ जानकारी सरप्राइजिंग जानकारी पता चली. तो उसमें हमने फिर ऑब्जेक्शन लिया. क्या जानकारी मिली? देखिए, जब हमने दूसरे हमारे सोर्सेज के थ्रू इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि एक उल्लासनगर में फेमस हॉस्पिटल है सत्य साई प्लेटिना हॉस्पिटल. तो ये टेंडर शायद उनके लिए वर्किंग किया जा रहा है. तो उसमें हमने सिलसिले में कमिश्नर से टाइम लिया और हमारे उल्लासनगर के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया. उल्लासनगर के सब फेमस डॉक्टर हैं, इनको उल्लासनगर में एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक सोशल सर्विस के हिसाब से एक हॉस्पिटल चलाने का इंटरेस्ट है. तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से हमने कमिश्नर साहब से टाइम लिया और ये सब्जेक्ट में कमिश्नर साहब को हमने अपनी तरफ से ऑफ़र दिया कि हमारे डॉक्टर्स जो है वो ये सर्विस में आगे आना चाहते हैं. तो उल्लासनगर कैसे कितने डॉक्टर आ सकते हो? इन जैसे हमने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर उतमानी जो हमारे उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने बताया कि 8 से 10 डॉक्टर इनके पास कम से कम हैं. यंग डॉक्टर हैं, जैसे ये डॉक्टर मनीष हैं, डॉक्टर ललित चांदवानी हैं और डॉक्टर कोरानी भी हमारे साथ मीटिंग में थे, डॉक्टर उतमानी के साथ थे. तो इनके पास 8 से 10 यंग डॉक्टर की टीम है जो इस सब्जेक्ट में आगे आना चाहती है और कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आगे आना चाहती है. तो अगर यूएमसी ये प्रोजेक्ट कोई उल्लासनगर के एक रेप्यूटेड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है उससे अगर यूएमसी इन्वॉल्व करती है तो फिर पब्लिक कोई आपत्ति नहीं है. देखिए, इस मुद्दे में मुझसे काफ़ी शहर के एक्टिविस्ट, शहर के एनजीओ ने इस मुद्दे में सेम मैटर पे ऑब्जेक्शंस लिया हुआ है. जो कॉरपोरेशन आज जो ये टेंडर का प्लान कर रही है 20 साल के लिए दिया जा रहा है, तो इसमें ये टेंडर हमारी सबसे यही सलाह होगी, कॉरपोरेशन से, यूएम से यही रिक्वेस्ट होगी कमिश्नर से कि इसमें सोच समझ के जो बेस्ट ऑप्शन शहर में आया, शहर में जो आ रहा है, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, सबको कंसीडर करके इसको डिसीजन लिया जाए. और उसी मुद्दे में एक हम एनजीओ की तरफ से मीटिंग रखना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर्स की तरफ से मीटिंग रखना चाहते हैं. सिंधु सर्कल में सैटरडे को शाम को 6:30 बजे इसमें मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें उल्लासनगर के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ हैं और हमारे जो व्यापारी अध्यक्ष हैं, जो भी इसमें मुद्दे में हॉस्पिटल के मैटर में अपनी अपनी राय देना चाहते हैं, जो उल्लासनगर में एक बेस्ट हॉस्पिटल जो बेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से देना सोचना चाहते हैं, जो भी उनके पास ऑप्शन है उस मुद्दे में वो मेंबर्स मीटिंग में आके अपनी अपनी राय दे सकते हैं. आजच्या या प्राथमिक बैठकीमध्ये बोलताना डॉक्टर राजू उत्तमानी यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली की येणाऱ्या काळामध्ये शनिवारी त्यांची एक मीटिंग भरणार आहे, ज्या मीटिंगमध्ये उल्हासनगर शहरातील सामाजिक संस्थेचे मान्यवर आणि डॉक्टर्स यांची मीटिंग आहे. त्यामध्ये ठरवलं जाईल की कशा प्रकारे त्यांची कार्य करण्याची प्रणाली असणार आहे आणि कशा प्रकारे ते जास्तीत जास्त करून गरजू लोकांना मुफ्त ही आरोग्याची सेवा देऊ इच्छित आहेत. हम उल्लासनगर के डॉक्टर्स जो इतने बरसों से उल्लासनगर में सेवा देते हैं, बहुत सारे गरीब पेशेंट्स को हम लोग बहुत बार फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं. तो जब हमें ये मालूम पड़ा कि
ऐसा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल म्यूनसिपाल्टी ने बनाया है और वो गरीब के लिए काम आने वाली चीज़ है, तो हम डॉक्टर्स की टीम है जो वहाँ जाके फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमें यही है कि ऐसा जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उल्लासनगर में, तो उधर जो पुअर पॉपुलेशन है उल्लासनगर की, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष वाधवानी जो एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईसीयू के हैं मसीना हॉस्पिटल के, डॉक्टर प्रकाश कौरानी, डॉक्टर ललित चांदवानी, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर हरेश जग्यासी, ऐसे डॉक्टर जीएस तोमार, ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम खर्चे पर ऐसे सब ट्रीटमेंट करने तैयार है लोगों का। कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सामने आ रही हैं, जैसे स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल की चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए अच्छी सेवा मिल सके। आपने जिन डॉक्टरों के नाम दिए हैं, आप और अन्य कुछ डॉक्टर, उनके प्राइवेट अस्पताल भी शहर में चलते हैं, तो क्या वो उतना समय दे पाएंगे यूएमसी के अस्पताल को? ये तो मैं फेमस डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इनके साथ में कितने सारे न्यू जूनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं जो वेल ट्रेंड है बॉम्बे में, उनको हम रोप इन करेंगे, जो फुल टाइम वो रहेंगे, साथ में सहयोग होगा सीनियर डॉक्टर्स का। अस्पताल है जो 24 घंटे चलने वाली है, आईसीयू भी रहेगा उसमें, तो आपने कितने डॉक्टर्स साथ में आ सकते हैं? मेरे अंदाजे से एक न्यू ओवरऑल मिला के 30, 40, 50 डॉक्टर्स तक आराम से इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। ऑफ कोर्स जो न्यू डॉक्टर्स आएंगे उनको अच्छी पगारें एक्सपेक्टेड है, तो वो रेवेन्यू क्रिएट करके वो देना पड़ेगा उनको, नहीं तो कैसे काम करेंगे न्यू डॉक्टर्स हैं। हम जैसे जो पुराने डॉक्टर्स हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने तैयार हो जाएंगे फॉर फ्यू आवर्स में भी।